आदरणीय किसान भाइयों, नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में आज आपका साथी विष्णु मार्च महीने में हमें गेहूं के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें गेहूं के पकने की अवस्था तक क्या क्या सावधानियां बरतनी है, यह विषय लेकर आज आपके साथ है। तो कैसे आप सबसे पहले मैं किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं कि अच्छी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। किसान साथियों, अभी मार्च महीने में लगभग सभी किस्मों में जो सामान्यतः मध्य नवंबर तक बोई गई है, सभी किस्मों में बालें आ चुकी है और बालों में बूर की अवस्था आई हुई है। इस बार रबी सीजन में थोड़ी बारिश का अभाव रहा है, कुछ क्षेत्रों में नहरी पानी की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि लगभग सभी क्षेत्रों में गेहूं की फसल लगभग औसत से अच्छे दर्जे की है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस महीने सबसे पहले आपकी गेहूं यदि बाली की अवस्था में है और उसका दूध का दाना आधा बन गया है तो उसमें 13-045 1 kg 100 लीटर पानी में छिड़काव अवश्य करें, जिससे उसको पोटाशियम नाइट्रेट की उपलब्धता से वो उसके गेहूं के दाने हैं वो पूर्ण और अच्छे बनेंगे। इसके अतिरिक्त अभी इस महीने पश्चिमी हवाओं का थोड़ा दबाव रहता है, जो रहता है, हवा की गति को ध्यान रख कर किसान भाई अपने खेत की सिंचाई करें। गेहूं में सबसे बड़ी समस्याएं गिरने की आती है, लॉन्जिंग की आती है। किसान भाइयों को मौसम का पूरा अध्ययन करके उसके हवा की गति को देखकर पानी लगाएं। यदि कैनाल बेस्ड इरिगेशन है तो वहाँ मजबूरी है, हमें पानी लगाना ही होगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो किसान साथियों, पानी लगाते समय अगर हमें अपने नलकूपों से सिंचाई करनी है तो ये ध्यान रखें कि हवा की गति कम हो। हवा जब ना चल रही हो हमें अपने खेतों को सिंचित करना है। इसके अतिरिक्त हमें अपने खेत के पानी को ज़्यादा नहीं भरना है, ज़्यादा भरने से इसकी जड़ें कमज़ोर होती है और वो गिरने की संभावनाएं होती है। इस समय इस महीने जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, हमने एक्सपर्ट से जो बात की है, कोई विशेष किस्म की समस्याएं गेहूं में नहीं लग रही है। तो सिर्फ हमें यदि कोई तेला और चेपा की कोई व्यवस्थाएं दिखाई दें तो हमें कॉन्फिडोर, एक्टारा या लोकल्स आपके कोई एडीओ जो भी रिकमेंड करें, हमें उस इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लेना है। इसके अतिरिक्त 13-045 की स्प्रे अवश्य करें। किसान साथियों, इस बार मौसम थोड़ा सा नमी युक्त ज़्यादा रहने से कुछ समस्याएं आई है। फरवरी माह में जो एक लंबे टाइम तक मॉइस्चराइज की संख्या बढ़ी, उससे कुछ गेहूं में डिसऑर्डर आए हैं। मैं कुछ डिसऑर्डर्स आपको दिखाना चाहूँगा जो सामान्यतः गेहूं में प्राय नहीं देखा जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये गेहूं की बाली अपनी एक सीरीज़ में चलते हुए यहाँ से डिस्टॉर्ट हो गई है। इसके अतिरिक्त आप अपने खेत का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो गेहूं की सीरीज़ कट गई है कहीं। आप ये देखें, बहुत करीब से ये बाली चल रही है, बीच में स्पेस आ गया है, ये देखो, बिना किसी कारण से। ये सिर्फ एक प्राकृतिक मौसम की सही उपलब्धता न होना है। ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति ने वातावरण को नमीयुक्त ज़्यादा रखा। तो किसान भाइयों, सिर्फ इस मार्च महीने में अपने खेत को हल्की सिंचाई करें। यदि आज और कल में लगभग 5-6 मार्च तक सिंचाई कर दें तो देखें कि अगर आपको महसूस हो कि 20 मार्च के आसपास से यदि सिंचाई की आवश्यकता है तो एक सिंचाई कर लें, अन्यथा उसमें मौसम की नमी या मौसम की ठंडक देखकर ये फैसला लें कि अब सिंचाई करनी है नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त 13-045 का एक घोल अवश्य करें। अब ये खेत जो है वो 13-045 के लिए लगभग तैयार है, क्योंकि इसमें दाना आधे के करीब आ चुका है। जब ये दूध का दाना आधा बन जाता है तो हमें 13-045 100 लीटर पानी में 1 किलो अपने खेत में छिड़का देना चाहिए, जिससे ये जो दाना है ये पूर्ण रूप से आकार में बनेगा। इसके अतिरिक्त इसके जो ऊपर शिखर है, इसको जो ही खुराक मिलेगी ये दानों की संख्या इसमें बढ़ जाएगी। तो साथियों, आप सभी को बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि हमारा ये रबी का सीज़न हमारे घर ढेरों खुशियाँ लेकर आए। हमारा गेहूं का, हमारा चना, हमारा सरसों
बहुत ज़्यादा अच्छे उत्पादन में हमें लाभांश दें, ताकि कि हम अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को समृद्ध कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्ते, जय किसान।